हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पार्टी ग्रुप वाइज सेल्स एनालिसिस देखेंगे सारी डिटेल उसकी, बट कैसी क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पर कैसे डिटेल देखी जाती है। वैसे अगर इसमें देखें तो सेम ही ऑप्शन आता है जैसे कि आइटम ग्रुप वाइज था, सेम ऐसे ही पार्टी ग्रुप वाइज। बस यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, पार्टी पे। तो सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तोमर प्राइवेट लिमिटेड पर एंटर किया तो हमारी कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। तोमर प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर है जिसका 2024 एंड 25। तो हमें रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ पे आना है, डिस्प्ले मेन्यू पर आना होगा, जिसमें से सेल्स एनालिसिस को हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपको, ये जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, थर्ड इसके बाद से थर्ड आ रहा है पार्टी ग्रुप वाइज, तो इस पर एंटर करेंगे। इस पर एंटर करने के बाद तीन ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड, डेट, रेंज के अकॉर्डिंग। अगर आपको डेटा देखना है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेट के अकॉर्डिंग, या फिर मंथ के अकॉर्डिंग, सेकंड है, और थर्ड है क्वार्टर। तो मंथ हमने देख लिया कि अगर हमें एक महीने का डेटा देखना होता है तो उसको कैसे देखा जाता है, कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी चीजें। अब क्या देखने वाले हैं हम, क्वार्टरली बेसिस पे कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है, कौन सा डेटा, सेल्स का डेटा, और वो कैसा होगा, पार्टी ग्रुप वाइज इसको यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वार्टर देखने होते हैं कि एक साल में देखिए क्वार्टर कितने होते हैं। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल में टोटल 12 महीने होते हैं। 12 मंथ का 1 ईयर होता है, तो 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से, अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, फिर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो जनवरी फरवरी और मार्च जो है ये हमारा लास्ट क्वार्टर रहता है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, आपको Q1 Q2 ऐसी सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। इसमें एंटर करेंगे तो सेम ऑप्शन इसमें आ रहे हैं जो कि यहाँ पे देखेंगे मंथ बेसिस पे, इस पर भी सेम ही ऑप्शन आ रहे थे। तो इसमें क्या था, हमें ऑल ग्रुप का मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें भी ऑल ग्रुप। इसको कब सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको डिटेल देखनी होती है सभी ग्रुप की एक साथ। तो एंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है मटेरियल सेंटर पे तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, कि आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी है या फिर यहाँ पे आ रहा है, अगर आप अनमूव्ड ग्रुप को शो कराना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। फिर क्वांटिटी को शो कराना है तो यस करेंगे, नो रखेंगे। फिर यहाँ पे अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं स्टॉक ट्रांसफर सेल्स टाइप को तो उसके लिए यस कर देंगे, अदरवाइज नो। पहले हम ऐसे ही डेटा देख लेते हैं फिर इसको यस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था Q1 Q2 Q3 Q4 ये सारा क्या है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है और सन्ड्री डेटर्स हैं, दोनों का डेटा यहाँ पे आ रहा है। 3,50,000 ये तीनों हमारे जो है डेटर हैं जिनको हमने सेल किया है। ठीक है, एंटर करेंगे एक और बार, Q1 की डिटेल आएगी, सारा ये अमाउंट आ जाएगा। एक और बार एंटर करेंगे तो वाउचर जो है पूरा ओपन होके आ जाएगा कि आपने देश को क्या सेल किया था। फिर ऐसे स्मार्ट ट्रेडर्स की देखने होगी Q1 की डिटेल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कब कब आपने इनको सेल किया है। फिर थर्ड क्या है, सोनी इंडिया। सोनी इंडिया पे एंटर करूंगी, Q1 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो Q1 में हमने सोनी इंडिया से बस एक ही यहाँ पे एक ही बार जो है 8 तारीख को सेल किया है। वाउचर नंबर 2 है, वो सेल हो जाए, वो शो हो जाएगा और इस पर आपको एंटर करना होगा तो वाउचर ओपन हो जाएगा, अगर पूरा वाउचर ही आप देखना चाहते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर Q2 3 4 में अगर आपने एंट्री कर रखी है यहाँ पे, तो आपकी जो कंपनी से सेल हुई है इन सभी को Q2 में, किसी को Q3 में, तो वो उसमें से आपको शो हो जाएगा। इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो है बिजी अकाउंटिंग डेमो मोड में यूज कर रहे हैं। तो डेमो मोड में क्या है कि आप सिर्फ 15 डेज तक ही डेटा को सेव कर सकते हैं, उससे ज्यादा का डेटा जो है इसमें हम सेव नहीं कर सकते। तो एंट्री भी इसमें सेव नहीं होती है 15 दिन के बाद।
इसीलिए इसमें Q1 में ही हमने सारा शो किया है, बट सबकी डेट अगर आप देखेंगे तो अलग ही होगी। कंप्लीट ईयर पे जाऊंगी तो कंप्लीट ईयर में इतना ही हुआ है, सारे क्वार्टर्स को मिला के कंप्लीट ईयर बनेगा, तो कंप्लीट ईयर का भी इसमें ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रही थी चेंजेस करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल्टर लगाया हमने मटेरियल सेंटर पे और सिलेक्ट किया मटेरियल सेंटर जनपद मार्केट। ठीक है, तो जनपद मार्केट में हमने इनको 44,000 की सेल की है और सन्ड्री डेटर है 25,000 की सेल की है। जिनको कौन सा सन्ड्री डेटर से हमारा सोनी इंडिया, जिसमें से राजेश भी था सन्ड्री डेटर में, बट वो यहाँ से चला गया क्योंकि इसमें वो मटेरियल सेंटर उनका अलग है, इसीलिए वो इस डिटेल में शो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा जो हमारा वो है, मे बी तिलक नगर में हो, स्मार्ट ट्रेडर्स है तिलक नगर में, जो कि Q1 में आपको शो हो गया है। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाह रही थी, क्वार्टर के अकॉर्डिंग आप अपना फिल्टर भी इसमें लगा सकते हैं अगर आपको याद है। तो इसको नो करते हैं। अनमूव्ड आइटम अगर आपको शो करना है, अनमूव्ड ग्रुप कौन से होते हैं, अनमूव्ड ग्रुप वो होते हैं जो आपने ग्रुप बना तो लिए हैं बट उनमें कोई भी एंट्री नहीं की है, मतलब वो मूव ही नहीं हुए, बस आपने उसको क्रिएट करके कंपनी में सेव कर रखा है, उनमें कोई भी वर्क मतलब वो यूज में आए ही नहीं है, तो वो क्या होता है अनमूव्ड। और ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी अगर आपको शो करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे, जिसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो देखिए कितने ये सारे अनमूव्ड ग्रुप है जिसमें हमने यहाँ पर एंट्री नहीं कर रखी, सन्ड्री डेटर्स में की है और बैंक अकाउंट्स में, और सबने कब की है, Q1 में ही एंट्री की गई है। इस पर एंटर करेंगे एक बारी तो आपको सारे जितने भी बैंक अकाउंट है सारे अनमूव्ड बैंक अकाउंट भी आ जाएंगे यहाँ पे और मूव्ड बैंक अकाउंट भी आ जाएगा जिसमें आपने एंट्री कर रखी है। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे सन्ड्री डेटर्स, इस पर एंटर करेंगे तो सारे यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे। हाँ, तो सारे सन्ड्री डेटर्स से ही हमने मतलब उनमें सेल कर रखा है उनको, इसीलिए यहाँ पर सारी डिटेल ऐसी शो हो रही है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रुप का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है आपको, पार्टी का ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट पार्टी ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, सेल कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, क्रेडिटर, और जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं वो कौन हो गए, डेटर्स हो गए हमारे लिए। तो क्वांटिटी शो करनी है। ठीक है, कैसे का ऑप्शन देना है, यूनिट्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पीसेस तो आप पीसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से F2 पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट लिखा आ रहा था पहले उसकी जगह क्या लिखा आ रहा है, पीसीस लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यूनिट्स लिखती हूँ, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे सब में क्या आ गया, यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पे हम लेते हैं डेटर्स तो सारी डिटेल डेटर्स की आ जाएगी, कौन कौन से डेटर्स है, 168 यूनिट है इन सब के मिला के। तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। अब ये ग्रुप ऑफ ग्रुप की बात भी हो गई, वन ग्रुप, ये दोनों थोड़े से सिमिलर होते हैं। दोनों में ही हमें जो हमने अकाउंट के ग्रुप बना रखे होते हैं या फिर अकाउंट के ग्रुप हम सिलेक्ट करते हैं अपने अकाउंट के लिए, वही इसमें से हमें देखना होता है कि हम किसका डेटा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पहले से ही सिलेक्ट हो रखा है तो आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर लिखना है। अगर यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है मटेरियल सेंटर पे, फिर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यस करेंगे इसको, तिलक नगर, और एंटर कर देंगे। तो तिलक नगर में हमने सिर्फ 5 यूनिट जो है बेची है 6,000 की, किसको बेची है, स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन को। ठीक है, एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे Q1 Q2 आप अलग अलग डिटेल भी देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे Q3 4 में भी एंट्री कर रखी होती है और फिर पूरे साल का डेटा देखना है तो आप कंप्लीट ईयर पर एंटर करके डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंप्लीट ईयर का डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, Q4 में हमने कुछ नहीं कर रखा तो Q4 में शो नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों ऑप्शन जो है, स्टैंडर्ड, क्वार्टरली और इसके भी तीनों ऑप्शन।
और स्टैंडर्ड मंथली और स्टैंडर्ड डेट रेंज। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेल्स एनालिसिस में 4 ऑप्शन जो है कंप्लीट हो गए, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, आइटम ग्रुप वाइज और लास्ट है पार्टी ग्रुप वाइज। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, अगर हमें एक पार्टी के सभी आइटम्स देखने होते हैं ये सारे, तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।